और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से, जहां वाराणसी में एक युवक ने खुदकुशी कर ली, पत्नी सास पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। देखिए, मोबाइल में मिले वीडियो से इसका खुलासा हुआ है। ये ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस ने पत्नी और सास को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में पत्नी पर अवैध संबंध का भी आरोप लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये खबर है। वाराणसी में युवक ने खुदकुशी की, उसके पहले उसने वीडियो तैयार किया और अपनी सास और पत्नी पर आरोप लगाया। आपको जल्दी से दिखा देते हैं रिपोर्ट, पूरी खबर देखिए इसमें। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था, मैं जीना चाहता था। वाराणसी के बनकट गांव के रहने वाले 30 वर्षीय राहुल मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। राहुल ने अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आकर घर में फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन मौत से पहले उसने अपने मोबाइल से करीब 7.5 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपना दर्द दर्ज किया। राहुल का आरोप था कि उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उसे बेवफाई मिली। वीडियो में राहुल अपनी पत्नी और उसके आशिक शुभम सिंह उर्फ डेंजर के बारे में बता रहा है। मेरी वाइफ शुभम सिंह डेंजर से बात करती है और रिलेशनशिप में है। पीड़ित ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि बेटे से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके खिलाफ कई बार केस भी दर्ज करवाया। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। राहुल ने अपने वीडियो में सिर्फ प्यार में धोखे की बात ही नहीं बताई, बल्कि उसने बताया कि उसके ऊपर काफी कर्ज था। और देखिए, आपको बता दें, हाल के दिनों में पत्नी की प्रताड़ना से सुसाइड के केसेस काफी बढ़े हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई केस सामने आए हैं जो मीडिया में सुर्खियां भी बनी। आप सभी को भी पता ही होगा। चलिए जरा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं। दिसंबर 2024 में अतुल सुभाष फांसी लगाकर आत्महत्या कर गए। सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया अतुल सुभाष ने। जनवरी 2025 में पुनीत खुराना सुसाइड से पहले 54 मिनट का वीडियो बनाया। कैफे ओनर पुनीत ने पत्नी मानिका पाहवा और ससुराल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। फरवरी 2025 मानव शर्मा केस। सुसाइड से पहले करीब 7 मिनट का वीडियो तैयार किया। आईटी मैनेजर ने पत्नी पर चरित्र पर सवाल उठाए। दिसंबर 2025 राहुल मिश्रा सुसाइड से पहले 7 मिनट 29 सेकंड का एक वीडियो तैयार किया, पत्नी की बेवफाई का आरोप लगाया। और जून 2025 मगन रोहतक हरियाणा की खबर है, पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ अश्लील वीडियो भेजा था। मगन ने अपना वीडियो बनाकर कहा, पुरुषों के लिए भी कुछ करना चाहिए, आप सब कुछ करो, पुरुष प्रताड़ित। अब सुसाइड किसी समस्या का देखिए समाधान तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण इस दुनिया में हैं जब लोगों ने समस्याओं का हल अपने तरीके से निकालने की कोशिश की, परिस्थिति से लड़कर जीने का जज्बा जिंदा रखा। लेकिन कई बार जब इंसान हार जाता है, टूट जाता है, तब ऐसे खतरनाक कदम उठा लेता है। शायद राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। आइए आपको सुनाते हैं राहुल मिश्रा के वीडियो के कुछ अहम अंश, जिसमें उसने क्या कहा और क्या आरोप लगाया। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था, मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरी वाइफ को यूज़ करने के लिए बरगला रहा है। और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज़ किए हैं। खैर, मैं चाहता हूँ 498 के वजह से मैं मर रहा हूँ। मैं बनारस लोता थाना, बनकट गांव, पोस्ट मंगलपुर ये पड़ता है। देखिए, सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है, जिंदगी है, तभी आप किसी भी तरह से आप उबर पाएंगे या जीत पाएंगे। ऐसे अंत ना करें, आपकी जिंदगी है, बहुमूल्य है। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, देखिए। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बीएलओ के घर पर पत्थरबाजी, घर के दरवाजे पर लात मारने और धमकी देने का आरोप। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर के बाद अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, ऑपरेशन लंगा। देखिए, बिहार की पुलिस और बदमाशों के बीच भी मुठभेड़। पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी है, पुलिस ने वहां भी पैर में गोली मारी, गिरफ्तार हुआ, वहां भी ऑपरेशन लंगा। जबकि गुजरात के राजकोट में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक पुलिसकर्मी भी घायल है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की तारीखों को बढ़ाने के लिए जारी किया आधिकारिक आदेश। आयोग ने 7 राज्यों के लिए बढ़ाया है एसआईआर की तारीख।
जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 14 दिन बढ़ाया गया है एसआईआर की तारीख। वहीं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के लिए भी बढ़ाई गई है तारीख। पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बढ़ाई गई है तारीख। हर राज्य के लिए अलग अलग तारीख होगी। तो ये बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर 7 राज्यों में तारीखों को बढ़ाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलावा आपको बता दें, आयोग ने 7 राज्यों के लिए बढ़ाया है एसआईआर की तारीख। इसमें उत्तर प्रदेश तो है ही, उत्तर प्रदेश में 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है। और जबकि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के लिए भी बढ़ाई गई है तारीख। पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बढ़ाई गई है तारीख। हर राज्य के लिए अलग अलग तारीख होगी। उत्तर प्रदेश में 14 दिन बढ़ाई गई। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। तो यूपी के लिए 14 दिन और बढ़ा दी गई है एसआईआर की तारीख। जिन लोगों ने नहीं कराया, आप सभी से भी अपील कि जल्द से जल्द आप करा दें, नहीं तो आपको वोट देने में दिक्कत होगी, नाम नहीं रहेगा। और अब एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर। जी हां, आज शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और संघ नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की ये अहम बैठक होने जा रही है, जहां 16 दिसंबर से पहले यूपी बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए यूपी संगठन की तैयारी अपनी पूरी है। संभावना है कि किसी ओबीसी नेता को दी जाए कमान। केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा और योगी कैबिनेट में मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम पर भी चर्चा है। इस वीकेंड पर राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल जा सकते हैं लखनऊ। और अब गोवा क्लब की खबर। गोवा क्लब हादसे के आरोपी लूथरा भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिग ब्रेकिंग, दोनों को वापस लाने के लिए भारतीय अधिकारी थाईलैंड जा रहे हैं। इधर भारत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। देखिए, लूथरा भाइयों के ही पार्टनर अजय गुप्ता को भी आज पणजी की गोवा में पेश किया गया। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लूथरा भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज ये पहले ही हो चुका था। और अब जो चलिए आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखा देते हैं, अब तक क्या हुआ और क्या हो रहा है, एक्शन देखिए। गोवा नाइट क्लब हादसे के 4 दिन बाद क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाथों में हथकड़ी लगी ये तस्वीर इस बात की गवाह है। भारत द्वारा ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद से इंटरपोल के मार्फत थाईलैंड पुलिस की उन पर निगाह थी। इसी बीच भारत ने उनका पासपोर्ट निलंबित कर दिया, जिसके बाद वो थाईलैंड से बाहर नहीं जा सकते थे। इसके बाद गौरव और सौरभ लूथरा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और अब थाईलैंड के अधिकारियों को भारतीय एजेंसियों के आने का इंतजार है, जो उन्हें वापस भारत लाएंगी। थाईलैंड के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। इससे पहले कल लूथरा भाइयों ने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी और कहा था कि वो आग हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। हादसे के लिए रेस्टोरेंट के मैनेजर जिम्मेदार हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। चलिए, इसके साथ देखिए कई प्रश्न हैं जिस पर थोड़ी कम चर्चा हुई। जो मालिक हैं उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन मालिकों ने जहां से एनओसी नहीं लिया था, जिसकी मिलीभगत होगी शासन प्रशासन में, अधिकारियों में, जिम्मेदार एजेंसियों में, उनका क्या, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है या होगी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और होनी चाहिए। देखिए, 6 और 7 दिसंबर की आधी रात को बर्चबाई रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए हादसे में 25 लोग मारे गए थे, जिनमें 20 स्टाफ के सदस्य और 5 सैलानी थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय क्लब में आग लगी थी और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे थे, लूथरा भाई मदद के लिए आगे आने के बजाय भागने की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने रात 1:17 पर मेक माई ट्रिप से थाईलैंड का टिकट कटवा लिया और सुबह 3 बजे तक वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से वो थाईलैंड निकल गए। लूथरा भाइयों के पार्टनर अजय गुप्ता को पणजी की अदालत ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और इससे पहले उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोवा से दिल्ली लाया गया और जांच के लिए अंजुना पुलिस थाने लेकर जाया गया। पुलिस अब अगले 7 दिन उससे गहन पूछताछ करेगी। इसके अलावा गोवा पुलिस ने नाइट क्लब के मैनेजर और स्टाफ के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। तो मालिकों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो इसमें भूमिका होगी, जिनकी भी मिली भगत होगी, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। किसने एनओसी दिया? अगर एनओसी नहीं था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कैसे सब कुछ चल रहा था? किसी की तो भूमिका होगी, मिली भगत तो होगी, जरूर एक्शन होना चाहिए। लूथरा ब्रदर्स को जहां से हिरासत में लिया गया, वहां से हमारी सहयोगी तेजश्री ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखा देते हैं, जल्दी से देखिए।
तस्वीरें हम आपको उस पुलिस थाने की दे रहे हैं जहां पर इस वक्त उन्हें रखा गया है। बता दें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके कारण उन्हें यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। अब हिरासत में लिए जाने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये देखिए, ये तस्वीरें उसी पुलिस थाने की है, उसी पुलिस स्टेशन की है फुकेट की, जहां से एनडीटीवी इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है।